नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। को तीसरा और नौवां पद दे रखा है। कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20। तीसरा पद है ना, यानी कि तीसरे पद का मतलब क्या हुआ, देखो a+2d बराबर कितना है, a+2d बराबर 4 है। और नौवां पद यानी कि a+8d बराबर कितना है, -8 है। पूछा है इसने कौन सा पद शून्य हो। तो ए एनवा पद 0 मान के सोल्व करना है और एन का मान निकालना है। तो ए और डी के मान चाहिए। ए और डी के मान के लिए क्या कर लो, घटा लो, माइनस माइनस ये प्लस, हो गया कैंसिल आउट, ये बचेगा माइनस का 6d बराबर 8 और 4 हो जाएगा आपका 12। तो का मान आएगा आपका -2। डी का मान मिल गया, डी का मान यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा आपका ए माइनस में बनेगा ना, तो डी का मान -2 आएगा, तो -2 इंटू 2 4 आ जाएगा आपका, और बराबर में 4। तो ए का मान कितना आएगा आपका 8। ए का मान 8 आ गया, डी का मान -2 आ गया। ए एन बराबर 0, तो 0 बराबर ए यानी 8 प्लस एन -1 तो डी का मान -2 हो गया। तो ये होगा आपका 0 बराबर 8 प्लस आएगा माइनस का 2n और प्लस का 2n को भेजो इधर, 2n इधर आ गया, 8 और 2 हो गया आपका 10। तो इसका मान कितना आ गया आपका पास 5। पांचवा पद क्या होगा आपका 0 होगा, अगर आपके पद कुछ इस प्रकार से हैं तो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखना। समांतर श्रेणी का 17वां पद यानी कि A17 के 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद यानी कि A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर यानी कि किसका मान पूछा है इसने, डी का मान पूछा है। सिंपली A17 कितना हो जाएगा आपका A+16d बराबर A10 कितना होगा A+9d +7। यहाँ से डी का मान निकाल लो, ऐसे हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। और 16 में से इधर आएगा तो 16 में से 9 गए आपके, तो ये हो जाएंगे 7d बराबर 7। तो डी क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 में फोर्थ ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो कितनी, तो और सबसे बड़ी कितनी, 99। अब कितनी संख्याएं हैं जो, है ना, 100 7 से विभाज्य नहीं होगा। आपकी जो पहली संख्या 100 है, 105 जो 7 से विभाज्य, और अंतिम संख्या आपकी जो कि क्या होगी 7 से विभाज्य है। अब कितनी संख्या है 7 से, अगर 105 7 से विभाज्य है, 7 जोड़ो, 7 और 5 12, तो 112 भी क्या होगा 7 से विभाज्य। इस प्रकार ये क्या बन जाएगी आपकी एपी या समांतर श्रेणी, है ना। अब ये कितनी संख्याएं हैं, यानी कि कितनी संख्याएं होंगी यहाँ पर, तो पदों की संख्या पूछ रहा है। माना इसमें कितने पद हैं, पद हैं, ठीक है। अगर इसमें n पद है ना, तो होगा क्या कि nवा पद यानी कि अंतिम पद क्या है 94 है। a यानी कि 105 प्लस, ठीक है, 105। 14 में से 5 गए तो बचेगा यहाँ 8, एक गया 8, 8 9, 8 8 9 के बराबर होगा आपका 7 के बराबर आ जाएगा 8 8 7।
क्या आएगा आप आर, ठीक है। का मान कितना, पदों की संख्या कितनी होगी, तो 28 होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है क्वेश्चन, फिर भी देखो। यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पांचवा और अंतिम पद दे रखे हैं, ठीक है, तो देखो 30, प्रथम पद तो दे रखा है इसने, प्रथम पद तो कितना दे रखा है एक, ठीक है। पांचवा पद कितना दे रखा है बी, और अंतिम पद सी। तो पांचवा पद क्या है बी, का मतलब क्या होगा, बी किसके बराबर है आपका पद ए प्लस और डी के बराबर है। अब मेरे पास ए ज्ञात संख्या है, बी भी ज्ञात संख्या है, लेकिन डी, डी निकाल लो, आएगा देखो, और डी बराबर आएगा आप ए के, ठीक है। यहाँ से डी का मान आ जाएगा आपका 4, क्या है आपका, ठीक है 4। बाद श्रेणी का योग बोला है इसने, अंतिम पद सी दे रखा है ना, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगी इसमें, पदों की संख्या के लिए देखो अंतिम पद कितना है, ठीक है। ए प्लस क्या जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से n का मान निकालना है, तो क्या जाएगा मेरे पास सी ए बराबर 1 को भी इधर भेज दो, क्या जाएगा सी ए 4, ठीक है। यहाँ से n क्या आएगा आप 4 इंटू ए बटा, ठीक है, जाएगा प्लस n बराबर क्या जाएगा 4 सी ए, हो जाएगा बटा में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे इस 5 ए का ए, ये क्या मिली मुझे यहाँ पर पदों की, ठीक है। पदों की संख्या मिल गई, तो अब देखो पदों का क्या बोल रहा है ये, योग, पदों का योग होगा आपका, जाएगा ए प्लस, यानी प्रथम पद और लास्ट पद, इनका मान ये दे रखा है इसने, इसका मान तो रख दो इधर, क्या आ जाएगा प्लस 5 ए बटा ए इन ए बराबर बाई 2, है ना। इसका मान क्या है मेरे पास ये रहा, इसका मान पूरा का पूरा आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस एल, ए यानी कि प्रथम पद, एल यानी कि अंतिम पद, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, माइनस ए से आउट, ठीक है, ए प्लस सी के आउट, 4 सी प्लस बी माइनस, ये भी हो गया, वज्रुणा करोगे तो के का मान क्या आ गया आपके, के का मान आपका 30, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बाकी, पर चाहो तो करो, नहीं तो अगर टाइम लग रहा है तो छोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 10 और 250 के बीच 4 के गुण संख्या कितनी हो। अब देखना 10 और 200, तो 10 के जस्ट बाद वाला 4 का गुणज क्या होगा 12, एक तो होगा 12, 12 में 4 जोड़ो 16, फिर उसके बाद 20, ऐसे आगे जाता जाएगा। तो 250 से जस्ट छोटा 4 का गुणज क्या होगा देखो, 250 में नहीं जा रहा, 4 का भाग लगाएंगे, 150 नहीं जा रहा, 248 में 4 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट अंतिम पद क्या होगा 47, ये क्या बनेगी आपकी, इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है ये, पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पदों की संख्या 2
8 ए प्लस 12 प्लस डी कितना है 16 माइनस 12 यानी कि ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा ये 8 बराबर 12 प्लस 4 आपका 12 में से 4 गए कितना 8 बचे है ना, क्या आएगा 2 8 8 और एन का मान कितना 40 यानी 40 60 एन का मान कितना आया मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा 30। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है एक समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग बराबर 7 और 22वां पद 14। तो 22 पदों का योग पूछा है इसने है ना, तो S20 क्या है, डी का मान 7 दिया है और 22वां पद ठीक है, 22वां पद यानी 149 के बराबर होगा ए प्लस वन इंटू डी, ए का मान निकाल लो 21 डी बराबर डी का मान तो है मेरे पास है ना, ए का मान आएगा 114 1 ठीक है, ए का मान कितना आएगा 149 7 दूनी 14, तो ये कितना जाएगा ए का मान 2 आ गया ठीक है, ए का मान है मेरे पास, डी का मान है S22 निकाल लो आप, तो S22 का n/2 यानी कि 11 ए यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 इस का मान यानी 7, क्या आएगा 11 4 प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 ठीक है, 147 और 4 कितना हो जाएगा आपका 51, तो 11 इंटू 15 151 को 11 से गुणा 1 ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास 16 ऑप्शन नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में इसने यहाँ पर पूछा है कि यदि किसी समांतर अनुक्रम के पीवें क्यूवें व आरवें पद ए बी और सी हो, इस बहुपद या राशि का मान क्या होगा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 36 हाँ, अनुक्रम के लिए एनवा पद क्या होता है, देखो वह पद होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस -1 इंटू डी, पीवा पद दे रखा है ना, तो पीवा पद क्या दे रखा है ए, तो ए किसके बराबर होगा पीवा पद यानी कि ए प्लस -1 टू डी। अब ये ए को कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि प्रथम पद यहाँ पर ये ए को ले भी आ रहा है ना, इसी प्रकार बी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 2 - 1 इंटू क्यूवा पद और आरवा पद है ना, सी बराबर क्या जाएगा वापस ए प्लस R-1 इंटू तो दे दो समीकरण 1 2 और 3 के बाद मुझे इस क्वांटिटी का मान चाहिए है ना, तो ए बी और सी तो गुणा में आ रहा है और क्यू आर आ रहा है पी माइनस क्यू भी बन रहा है, तो एक काम करो समीकरण 1 में से 2 को घटा लो ठीक है, समीकरण 1 - 2 से 1 में से 2 को घटाओ क्या आएगा, लेफ्ट साइड में तो बनेगा a माइनस बी, राइट साइड में क्या बनेगा देखना a प्लस p-1 इंटू डी, फिर माइनस a माइनस q-1 इंटू ए से ए तो क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया ठीक है, उसके बाद अगर मैं कॉमन लूँ डी को, तो डी को कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बचेगा p-1 और ये माइनस था तो ये अंदर गुणा कर दो तो -q और +1 ठीक है, ये बनेगा मेरे पास डी 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा p माइनस और यहाँ इधर क्या चल रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी किसके बराबर आया आपका p माइनस क्यू बराबर ठीक है, p माइनस क्यू का मान क्या रख सकता हूँ मैं देखो a माइनस बी बटा डी,
यहाँ से p माइनस क्यू का मान क्या आया, a माइनस बी बटा डी। ठीक है, तो दे दो समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार में क्या कह सकता हूँ, देखो पी क्यू ए बी, तो इस प्रकार से बन रहा है ना ये, जैसे p माइनस क्यू आया। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये पी क्यू क्यू आर, तो q माइनस आर बराबर क्या होगा, ए बी, तो बी सी, बी माइनस सी बटा डी, क्योंकि समीकरण नंबर 5। और पी क्यू क्यू आर, और आर माइनस पी किसके बराबर होगा, सी माइनस ए बटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब जिस क्वांटिटी का मान निकालना है ना, डायरेक्ट उसी में मान रख दो। ठीक है, मान किसका चाहिए, देखो हमें क्या लिख रहा हूँ मैं, मान चाहिए हमें इसका a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस। ठीक है, तो मान रख दो यहाँ पे 4 5 और 6 से p माइनस क्यू की जगह, तो यह पहले देखो q माइनस आर आ रहा है, q माइनस आर की जगह रख दो a, तो यहाँ आ गया। ठीक है, और q माइनस आर की जगह b माइनस सी बटा डी, b माइनस सी बटा डी प्लस वापस यहाँ जाएगा b, आर माइनस पी, आर माइनस पी कहाँ गया, ये रहा, आर माइनस पी की जगह आ जाएगा सी माइनस ए बटा डी, और प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू की जगह क्या आएगा, ए माइनस बी बटा। ठीक है, ये हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा डायरेक्ट, तो मैं हर को लिख नहीं रहा हूँ, एक बार ऊपर वाला अंश वाला देखना, क्या गुणा भी कर रहा हूँ मैं, है ना, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस। ठीक है, देखो अब ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, और बी सी से बी सी कट गया। हर में आपका डी था ही सही। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका अंश जो है 0 हो गया, तो इस क्वांटिटी का मान क्या जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो इस पद का मान क्या आएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा आप ये चीज़ भी देख सकते हो कि अगर आपकी इस तरह के क्वेश्चन में ये चक्रीय क्रम में होना, जैसे देखो ये क्या दे रखा है, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ए बी सी, तो चक्रीय क्रम में है ये, है ना। तो अगर चक्रीय क्रम में होता है तो उसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर 0 ही होता है हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, मतलब अधिकतर क्वेश्चंस में 0 ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार फिर भी चेक कर लेना, ठीक होता है ये, है ना। तो इसी तरह का अगर क्वेश्चन वो पूछ लेता है तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अगर चक्रीय क्रम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यदि समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग, तो A4 प्लस A8 बराबर कितना है, 24 है। A4 तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D प्लस A8 क्या होगा, A प्लस 7D, बराबर किसके है, 24 के। ठीक है, ये बनेगा आपका 2A प्लस 10D बराबर 24। दो का और भाग लगा दो तो ये आ जाएगा आपका A प्लस 5D बराबर 12। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसके बाद छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठा यानी कि A6 और A10 बराबर कितना है, 44। तो लिख सकता हूँ मैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर किसके है, 44 के है। ये हो जाएगा मेरे पास 2A प्लस, है ना, 9 और 5 14D बराबर किसके है, 14 के। ठीक है, के बाद अगर हम चलें, दो का भाग लगा दो इसमें। ठीक है, दो का भाग लगाते हैं, यहाँ क्या बचेगा, A प्लस 7D बराबर 7, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम 3 पद पूछे हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो। हल क्या कर लो, घटा लो, 2 में से 1 घटा लो, डायरेक्ट घट जाएगा। देखो 2 माइनस 1 कर लो, तो 2 माइनस 1 से ए से तो कैंसिल हो गया, 7D में से 5D गया, 2D बचेगा, और 7 में से 12 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5, तो डी का मान तो आ गया माइनस का 5/2। ठीक है, डी का मान माइनस का 5/2 किसी भी समीकरण में रखो, ए का मान निकालो, ए और डी के मान मिल गए। पहला पद ए हो जाएगा, अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी, उसके बाद अगला पद होगा ए प्लस 2D। ठीक है,
प्रकार 3 पद निकल जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। सही आंसर होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, ये कर लेना आप पूरा। ठीक है, मैंने बता दिया थोड़ा बहुत तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो nवें पद लिखने हैं मुझे। तो पहली श्रेणी तो क्या है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। अब इसके लिए एनवा पद क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 65 माइनस 63 2 का एनवा पद ये हो गया। तो इसके बाद अगली श्रेणी क्या है मेरे पास 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। के लिए एनवा पद क्या होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है मेरे पास 7। इसका एनवा पद हो गया। अब कौन से पद के लिए, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर करेंगे तो 63 प्लस एन माइनस वन टू बराबर होगा 3 प्लस माइनस 7 के। 3 को इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। क्या आएगा आपका 60 बराबर, है ना। एन माइनस वन तो आ जाएगा कॉमन, और ये माइनस का ये प्लस का, तो 7 माइनस 2 कितना बचेगा 5। क्या आएगा 5 एन 5। क्या ऐसा करो एन माइनस वन, तो ये 5 और इधर 60। 5 से इसको काट दो एक बार और 2। ठीक है, एन माइनस वन बराबर कितना आया 12। तो एन बराबर कितना आ गया आपका 13 आ गया। ठीक है, तो कौन सा पद होगा 13वां पद बराबर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। यदि समांतर श्रेणी में n पद हैं जो कि विषम है और मध्य पद का मान क्या है m है, तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखना समांतर श्रेणी के पद का योगफल, है ना। तो देखना क्वेश्चन नंबर 39 में पदों की संख्या कितनी है n। पदों की संख्या कितनी है कुल पद, है ना n, जो कि क्या है विषम है। और अगर विषम है तो मध्य का पद कौन सा होगा इसका मध्य पद होगा n प्लस वन बाई टू होगा, है ना। और मध्य पद का मान दे रखा है m, तो मध्य पद बराबर ये किसके दे रखा है m के दे रखा है। तो मध्य पद के लिए मैं लिख सकता हूँ m बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस, ठीक है, n माइनस वन, n माइनस वन यानी n के स्थान पर तो क्या आएगा n प्लस वन बाई टू माइनस वन, है ना। और इंटू में ये डी आ गया। फिर उसके बाद इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, तो ये बनेगा आपका a प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा n प्लस वन माइनस प्लस बटा टू इंटू डी a प्लस n माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये हो गया मेरे पास m का मान भाई। ठीक है, मुझे चाहिए क्या यहाँ पर पदों का योगफल। पदों का योगफल क्या होगा देखो, n पदों का योगफल क्या होगा एस n बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, अब अगर मैं एक काम करूँ 2 से गुणा कर दूँ दोनों तरफ, तो ये बनेगा 2m बराबर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ से मिल गया मुझे। ठीक है, तो ये इसका मान किसके बराबर है 2m के। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 2m। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा आपका n बाई टू 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 एम से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो m इन, तो n पदों का योगफल क्या है आपका n आ गया। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है जहाँ p और q स्थिरांक है, तो सार्वंतर का मान क्या होगा। प्रथम n पदों का योग दे रखा है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में n पदों का योग दे रखा है ना, तो पहला पद तो क्या हो जाएगा n बराबर एक रख दो। पहले एक पदों का योग का मतलब वही पहला पद, तो n बराबर एक रखने पर, है ना। तो n बराबर एक रख दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा
p इंटू वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर, तो क्या आ गया p प्लस क्यू। ये आ गया मेरे पास पहला पद। दूसरा पद निकाल लो। दूसरा पद n बराबर दो रखने पर, n बराबर दो रखोगे तो p इंटू टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2p प्लस 4q। दो कॉमन ले लो, ये बनेगा आपका p प्लस, चलो रहने दो कॉमन, है ना। ये हो गया मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2। पहला पद मेरे पास है, दूसरा पद मेरे पास है, तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद कौन सा है, समीकरण 2 वाला, तो 2 माइनस 1 कर लो। ये होगा मेरे पास 2p प्लस 4q माइनस और माइनस q। तो 2p में से p गया तो p, और 4q में से, ये कैपिटल में है, 4q में से एक q गया तो ये बचेगा मेरे पास। तो p प्लस 3q क्या होगा, गड़बड़ होगी क्या। सार अंतर तो यही, प्लस 4 और p प्लस बराबर 1 रखा, n बराबर 2 रखा, प्लस 4q। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, ये n बराबर 2 रखा ना हमने, तो ये दो पदों का योग था। पहला पद तो मिल गया मुझे, पहला पद तो ठीक है, पहला पद तो यही होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, अगर मैं n बराबर 2 रखूंगा ना, तो शुरू के दो पदों का योग मिलेगा मुझे ना, प्रथम दो पदों का योग मिलेगा। तो n बराबर 2 रखने पर जो मिला ना मुझे, जैसे 2p प्लस 4q मिला, ये क्या है, प्रथम दो पदों का योग है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग है। अब इसमें से मैं क्या करूँ, पहला पद घटा दूँ तो जो पद बचेगा वो दूसरा पद होगा। पहला पद घटाएंगे इसमें से, तो 2p प्लस 4q में से अगर मैं p माइनस q करूँगा, क्या आएगा, देखो ये आएगा मेरे पास p प्लस 3q। ये क्या है, मेरे पास दूसरा पद है। अब इस दूसरे पद में से पहला पद घटाओ वापस से, तो क्या आएगा, p प्लस 3q माइनस p माइनस, अब जो आएगा ना वो मेरे पास क्या होगा, सारवंतर होगा। p से तो p कैंसिल आउट हो गया, और 3q में से q गया तो 2q बचेगा। ठीक है, तो 2q क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे गलत हो गया आपका एक्सप्लेन। ठीक है, इस पे ध्यान मत देना। तो यहाँ बस इसने ये ध्यान रखना कि योग दे रखा है, ये जनरल टर्म दे रखी ना, इसमें योग दे रखा है, एनवा पद नहीं है, ये मैंने एनवा पद समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी समांतर श्रेणी में A12 यानी कि 12वां पद क्या है 37 और D बराबर क्या है 3, S12 का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखना, किसी समांतर श्रेणी में A12 कितना दे रखा है 37, तो 37 किसके बराबर होगा, A प्लस 11D के, और D बराबर कितना है 3, D का मान भी रख दो 3, 33 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 11 इन 3 तो 33, ये उधर जाएगा माइनस में, तो A का मान कितना जाएगा आपका 4। ठीक है, तब S12 का मान ज्ञात करो। A का मान है मेरे पास, D का मान कितना है 3, तो S12 का मान आप निकाल सकते हो, क्या आएगा n/2। ठीक है, 2a, 2a यानी कि 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 इंटू डी यानी कि, तो कितना आ जाएगा ये 6, 8 प्लस 33, जोड़ दो इसमें कितना आएगा 6 इंटू एक, 41, तो ये आ जाएगा आपका 6 और 24, 46, सेकंड ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 207 को 207 को ऐसे तीन भागों में विभाजित किया गया है कि ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है।
और दो छोटे भागों का गुणनफल 4623 है, तब सबसे बड़ा भाग ज्ञात करो। तो 40 है ना, 207 को 3 भागों में विभाजित किया। भागों में विभाजित कर दिया। अब ये तीनों काय में है, समांतर श्रेणी में है और दो छोटे भागों का गुणनफल दे रखा है। अगर मैं मान लूँ इसको मैंने a प्लस सी तोड़ा और तीनों काय में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर ए बी सी काय में है, ए बी ए पी में, ठीक है। अगर ये तीनों ए पी में होंगे तो इसमें क्या संबंध होगा, देखो ए प्लस सी बराबर किसके बराबर होगा, 2b के। एक समीकरण तो ये हो गई, दूसरी समीकरण ये हो गई। ए प्लस सी का मान अगर मैं 2b यहाँ पर रख दूँ सी और सी में, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, दो छोटे भागों का गुणनफल कितना है, 4623 है। तो दो छोटे भाग कौन कौन से होंगे इसके, ए और बी। तो इसने क्या कह रखा है कि ए और बी का गुणनफल कितना दे रखा है, 463, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग ज्ञात करो, यानी कि इसने किसका मान पूछा है, सी का मान यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो सी का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, ए प्लस सी का मान मैं यहाँ रखूँगा। तो देखो, समीकरण 1 और 2 इसको दे दो 3, है ना। 1 व 2 से क्या करें, ए प्लस बी का मान यहाँ रखो, सॉरी ए प्लस सी का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2b प्लस बी। ए प्लस सी का मान कितना था, 2b, यहाँ रख दिया। 2b प्लस बी बराबर किसके है, 207 के। जो हो जाएगा आपका 3b बराबर 207। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा आपका, 6 और 9, ठीक है। b का मान कितना आ गया, 69 आ गया। अब b का मान यहाँ रख दो समीकरण 3। a का मान कितना आ जाएगा, देखो 46/60, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये 16, 5 12, ठीक है। उसके बाद शायद ये 23 से कट जाएगा, 1540, 23, 154 है ना। कितनी बार जाएगा देखो, 5 7, 23 को 7 से गुणा करो, 1 2 61 ज़्यादा हो गया। 23 को 6 से करो, 6 3 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना आया, 138। 14 में से 8 गए 6, है ना। और यहाँ बचेगा एक, ये कैंसिल, जो आ गया 1 161। 7 बार चला जाएगा, ठीक। ये क्या आएगा, 67। ए का मान मेरे पास क्या आ गया, 67, ठीक है। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, ए और बी के मान यहाँ रख दो, सी का भी आ जाएगा। सी का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, 207 में से माइनस कर दो ए और बी के मान। ए का मान तो 67 माइनस बी का मान 69। 67 और 69 को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 14 16 1 12 13, 136। 207 में से 136 को क्या कर लो, घटा लो। 207 माइनस 136, 7 में से 6 गया 1 और 10 में से 3 गए 7, ठीक है। 71। तो सबसे बड़ा भाग क्या होगा आपका, 71 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एक त्रिभुज के कोण किसमें है, समांतर श्रेणी में है। बड़ा कोण छोटे कोण का दुगना है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है, ठीक है। 3 कोण दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में है। ये भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई इतना कठिन नहीं, सेम ऊपर वाले की तरह ही है। 3 कोण दे रखे हैं, तो मान लेते हैं कोण, माना कोण ए बी सी मान लो, ठीक है। ए बी सी है। अब त्रिभुज के कोण है तो इनके लिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। एक कंडीशन तो ये हो गई। के बाद बड़ा कोण छोटे कोण का दुगना है,
ए बी और सी, मान लेते हैं सी सबसे बड़ा बड़ा वाला कौन है और सबसे छोटा कौन सा है, ए। और ये काई में समांतर श्रेणी में है, तो ए प्लस सी किसके बराबर होगा, टू बी के। एक संबंध ये हो गया समीकरण, ए किसे बोल दो, दो इसे बोल दो। और ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण का दुगना है, तो बड़ा कोण सी, सबसे छोटे कोण, सबसे छोटे का या छोटे का, छोटा कोण यानी कि ए का दुगना यानी कि ए है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात करो, तो सबसे छोटा कोण यानी कि ए का मान पूछा है इसने, ए का मान किसके बराबर है, सी बटा दो के। ठीक है, अब सी का मान निकालना है, यहाँ रखना है, ए प्लस सी बराबर टू बी, तो यहाँ पर रख दो टू बी। ए प्लस सी बराबर टू बी, तो यहाँ रखेंगे समीकरण एक में दो से मान, ये इससे मान इसमें रखो, तो ए प्लस सी की जगह टू बी रख दो, तो टू बी प्लस बी बराबर किसके है 180 के, तो थ्री बी बराबर 180, तो बी का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बी का मान 60 डिग्री आ गया। के बाद बी का मान आया, ए प्लस सी का मान क्या आएगा, देखो ए प्लस सी का मान कितना आएगा, यहाँ 60 डिग्री रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 ना। नीचे से क्या है, ए प्लस बराबर किसके है, क्या ही निकलेगा वो, तो बी का तो आ गया है ना। के बाद सी का मान चाहिए मुझे, ठीक है। समीकरण एक को देखो, समीकरण एक में क्या करूं मैं, ए की जगह सी बाई टू रख दो, यह आ जाएगा आपका सी बाई टू प्लस बी का मान कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री, हाँ, और सी की जगह सी, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो दो का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका सी प्लस 120 डिग्री प्लस टू सी बराबर 360, तो ये हो जाएगा आपका थ्री सी बराबर, तो 60 माइनस 120, 120 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गए, 2 गए 4 है ना, 240, तो सी का मान क्या आ गया आपका 240 बटा 3 यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर 43 में। ठीक है, सही है, 43 से 80 डिग्री ही आएगा है ना। तो ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको तो आपको कंडीशंस मान के या जो भी वो कंडीशन बोल रहा है उसको लगा के निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी समांतर श्रेणी में ए दे दिया, ए बराबर कितना है 7, ए 13, 13वां पद कितना दे रखा है 35, तो एस 13 यानी कि 13 पदों का योगफल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको आपके लिए। ठीक है, ए दे दिया उसने है ना, सम पद दे दिया A13, तो A13 यानी कि 35 बराबर क्या लिखोगे आप, 7 प्लस n माइनस 1, 13वां पद है ना, तो 12 डी, तो यहाँ से डी का मान निकल जाएगा, फिर 13 पदों का योग आप लिख ही सकते हो। ठीक है, तो छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, आंसर आएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एन के किस मान के लिए ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए और बी के बीच का समांतर माध्य होगा। अब ए और बी के बीच में समांतर माध्य अगर ये है सी, देखो क्वेश्चन नंबर 45, ए की पावर एन प्लस वन को छोड़ो, मान लेते हैं कि माना ए व बी के मध्य समांतर माध्य सी है। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में समांतर माध्य सी होगा ना, तो इसमें क्या संबंध होगा कि ए सी और बी इसमें होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या रिलेशन होगा कि ए प्लस बी बटा दो के बराबर होगा सी के, ये संबंध भी होगा। ठीक है, तो इस संबंध को देखो, ये सी यानी कि क्या था मध्य वाली संख्या, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है मध्य वाली संख्या, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी का मान ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन बटा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का मान इस प्रकार होना चाहिए कि ये ए प्लस बी बटा दो बन जाए। ठीक है,
और ये कब बनेगा, जब मैं n का मान क्या लूँगा, 0 लूँगा। n का मान 0 लेते ये 1 + 1 2 बन जाएगा, और ये 0 लेते a की पावर 1 b की पावर 1 यानी कि a + b। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर n के तीनों मानों के लिए, n के अलग अलग मानों, ठीक है, ये n बराबर 0 के लिए तो क्या बनी, ए और बी के बीच में समांतर माध्य बना। n के अलग अलग मानों के लिए, जैसे ये यही आपका जो है ना मान, ये किसके लिए भी बन जाता है, एच पी के लिए भी बन जाता है। ठीक है, और यही मान आपका जो है जी पी के लिए भी बन जाएगा। ठीक है, ए पी जी पी और एच पी तीनों के लिए बन जाता है n के अलग अलग मानों। ठीक है ना, तो आपके सिलेबस में सिर्फ समांतर श्रेणी है, तो मैंने समांतर श्रेणी वाला आपको बता दिया n बराबर 0 के लिए। नेक्स्ट चले हम, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, सीढ़ी मान लो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 40, सीढ़ी को आड़ी में रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी सीढ़ी, क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पहला डंडा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। ठीक है, डंडों की लंबाई क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि आपके डंडे कुछ इस प्रकार नहीं, ये इस प्रकार हैं, ये घटते जा रहे हैं। ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा हटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या आपके जो थी, डंडों की लंबाइयाँ जो है आपके घटती जा रही है ना, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे निचला डंडा यानी कि ये वाला डंडा, इसकी लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाला डंडा यानी कि मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि ऊपर, इसके बाद इसने दिया है कि सबसे ऊपर के और सबसे नीचे के डंडे की बीच की दूरी कितनी है, 2 से ही 1/2 मीटर। देखो, सबसे ऊपरी व निचले डंडे के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 से ही 1/2 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 5/2 मीटर। इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 100 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा आपका 50 और 250 सेंटीमीटर। यानी कि ये पहले डंडे से लेकर लास्ट वाले डंडे तक की दूरी कितनी है आपकी, 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक डंडों की संख्या कितनी होगी, देखो डंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये आएगी मेरे पास 250/25 और प्लस 1 यानी कि शुरुआत वाला डंडा। तो ये हो जाएंगे आपके 10 + 1 = 11 डंडे। ठीक है, यहाँ 1 से लेकर टोटल 11 डंडे हैं। ठीक है ना, उसके बाद तो कुल लकड़ी की लंबाई क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगी आपकी, एक एपी बनेगी, है ना, जिसमें एपी में पहला पद तो क्या होगा 45 और अंतिम पद क्या होगा 25। ठीक है, और पदों की संख्या कितनी होगी 11। तो n/2 इंटू ए प्लस एल, ए यानी कि पहला पद कितना है 45 और अंतिम पद कितना है 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11/2 इंटू 0, 1, 7, 70, यह आएगा आपका 35। 11 को कर लो 35 से गुणा। ठीक है, तो 35 को 11 से करेंगे तो 5, ये 5 बचेगा, 33 और 5 38, 385। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, यदि 3 + 5 + 7 + n पदों तक और ये भी n पदों तक का बराबर 7 है तो n का मान, सिंपल क्वेश्चन है तो। ठीक है, ऊपर वाली में क्या बनेगा, देखो 3 + 5 + 7 प्लस कितने पदों तक, n पदों तक योग पूछ रहा है।
ठीक है, तो इसके लिए n पदों का योग क्या होगा, n/2 पदों की संख्या कितनी है नहीं पता, क्या हो जाएगी n/2। ठीक है, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है इसका 2, ये बन जाएगा। तो यहाँ से एस एन क्या आएगा आपका n/2 और ये हो जाएगा 6 प्लस 2n-2 है ना। तो ये आएगा आपका n/2 और 6 में से 2 गए 4, 4 प्लस 2n। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही ये कट जाएगा हर वाला 2, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस n या n इंटू एन प्लस, ये तो क्या बना आपका अंश बना। अब हर में 10 पदों तक का योग कर लो, तो हर वालों के लिए S10 बराबर क्या होगा n/2 यानी कि 5 2a 2 इंटू ए प्रथम पद 5 प्लस n-1 इंटू यानी कि 9 और इंटू में डी यानी कि कितना है 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 इंटू 2 10 प्लस 27 तो होगा 37, तो 5 इंटू 37, 37 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 185, तो ये कितना आ गया आपका 185। ठीक है, तो ये बराबर किसके साथ के, तो यानी कि n इंटू एन प्लस 2 बाई 185 के बराबर है, आपका 7 के बराबर है। तो n का मान पूछा है इसने। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या, एक काम करेंगे उससे अच्छा हम डायरेक्ट सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे। कैसे करवाएंगे, पहले तो इसको करो सोल्व, n इंटू एन प्लस बराबर क्या बनेगा 185 इंटू 7, 185 को करो 7 से गुणा तो यह आएगा 5 3 56 9 5 7 और 5 12, तो 1295। ठीक है, ये बनेगा आपका n इंटू एन प्लस 2 बराबर 1295। ठीक है, अब n का कौन सा मान है जो यहाँ को इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं n का मान 35 लूँ, 35 को अगर मैं 35 और 2 37 को गुणा करूँ तो ये आ जाना चाहिए 1295। कितना आ रहा है देखो 3 21 24। ठीक है, और 15 5 1 10 5 9 2 1 आ गया 1295। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका, n का मान क्या आएगा 35। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है, यदि छोटा कोण 120 डिग्री तथा सार्वंतर 5 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 48, आंतरिक कोण देखो सबसे पहली बात तो किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा n-2 इंटू 180। ठीक है, यदि छोटा कोण कितना है 120 डिग्री का है तो ये तो योग तो कितना होगा ये होगा। ठीक है ना, और सबसे छोटा कोण दे रखा है उसने सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है ना, और सार्व अंतर कितना दे रखा है डी, ये तो क्या हो जाएगा आपके लिए ए, और सार्व अंतर डी बराबर कितना है 5 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी, भुजाओं की संख्या यानी कि पदों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो पदों का योग पता है मुझे, पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों का योग तो क्या हो जाएगा देखो n-2 इंटू 180, और पदों का योग का सूत्र रख दो यहाँ पे, तो n/2 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू 5। अब यहाँ से n का मान निकाल लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास n-2 इंटू 360 बराबर, ये इधर पहुँच गया, यहाँ बचा n। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 4 240।
प्लस ये हो जाएगा 5n-5, ये हो जाएगा आपका 360n माइनस 0, 6 दूनी 12, 720 बने। ठीक है, के बाद ये आएगा आपका 5n, तो ये बचेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये तो। फिर भी देखते हैं क्या होता है। 240 में से 5 गए 235, तो ये बचेगा आपका 235n प्लस 5n²। तो सबको एक साइड लाओ तो ये आएगा 5n² प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 बराबर 0। ठीक है, के बाद 5n² है ना, तो 360 में से 235 घटा लो, 360 में से 235 घटाओगे तो 5, 4 में से 3 गया 1, तो 15। पर चेक कर लेते हैं, 10 में 5 5 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 आएगा यहाँ। ठीक है, 125, ठीक है ना, क्या आएगा माइनस का 125 और प्लस का 720 बराबर 0। के बाद इसमें भाग लगाओ कितने का, 5 का, तो ये बनेगा n² माइनस 25n प्लस एक बार बराबर 0। तो अगर मैं इसके गुणनखंड करूँगा तो ये होंगे n² माइनस 16n माइनस, ठीक है, प्लस 144 बराबर 0। n कॉमन ले लो तो ये बनेगा n-16 माइनस 9 कॉमन ले लो तो n-16 बराबर 0। तो n के दो मान मिलेंगे यहाँ से, n और n-16 बराबर 0। तो यहाँ से n के दो मान क्या आएंगे, एक तो 9 आ जाएगा और एक 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 और 16 दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। इसका डिसाइड कैसे होगा कि बहुभुज जो होगा ना, बहुभुज उसके सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 है ना। अब अगर ए एन लिखूं मैं यहाँ से, देखो ए एन बराबर, देखो क्या होगा कि ए एन ए प्लस n-1 इंटू का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है ना, अब अगर मैं n का मान यहाँ पर 16 लूँगा ना, तो देखो a बराबर क्या था मेरे पास, 120 डिग्री प्लस n-1, n का मान क्या रख रहा हूँ मैं, अगर 16 रख रहा हूँ तो 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना था, 5। अगर इसको आप चेक करोगे तो ये होगा 120 डिग्री प्लस 15 इंटू 5, तो ये होगा 120 प्लस 75, जो कि किससे बड़ा हो जाएगा, 180 से बड़ा, जो कि मुझे नहीं लेना। तो ये यहाँ पे ए एन का मान जो है ना, ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा। तो एन का कौन सा पॉसिबल मान होगा यहाँ पर, एन बराबर 9। सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है, 3n² प्लस 5n, और टी एम बराबर कितना है, 164, तो m का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है ना, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है, एस एन, 3n² प्लस 5n है ना, और m वा पद कितना दे रखा है इसने, टी एम बराबर 164 हाँ, और m का मान पूछा है कि इसका कौन सा पद 164 होगा। ठीक है ना, अगर देखो यहाँ पर मैं S1 लिखूँ तो पहला पद मिल जाएगा मुझे। ठीक है ना, S1 लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 5
बराबर 8। तो पहला पद तो क्या आ गया मेरे पास 8। अब अगर मैं लिखूं S2, ठीक है ना, अब S2 से क्या मिलेगा, दो पदों का योग, क्या आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 10, तो 12 प्लस 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 22। अब 22 होने के बाद ये क्या है, दो पदों का योगफल है, तो इसमें से पहला पद घटा दो, पहला पद 8 घटाओगे इसमें से तो कितना बचेगा आपका 14। तो पहला पद तो क्या होगा देखो, पहला पद तो होगा आपका 8 और दूसरा पद क्या आएगा 14 या 14, ठीक है। सार्व अंतर कितना होगा, सार्व अंतर डी होगा 14 माइनस 8 बराबर 6 हो जाएगा, 14 माइनस 8 बराबर 6। सार्व अंतर मिल गया, पहला पद मिल गया है ना। तो टी एम बराबर कितना है 164, यानी कि एनवा या एमवा पद, ठीक है। तो एमवा पद यानी कि 164 बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो ए प्लस एन माइनस वन यानी कि एम माइनस वन इंटू डी, ए ओ डी के मान रख दो यहाँ पर, तो आ जाएगा 164। ए का मान तो कितना है 8 प्लस एम माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, तो 164 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 156 बराबर एम माइनस वन, तो एम माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा 156/6, तो ये आएगा आपका 12 के, तो m का मान कितना है आपके पास 27, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा आपका सही आंसर 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 8 और सार्व अंतर क्या है 20, ये n पदों का योगफल अन्य समांतर श्रेणी का प्रथम पद -30 और सार्व अंतर 8 है के 2n पदों के योगफल के बराबर है, n का मान क्या होगा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 50 या 50, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है 8, ठीक है, और सार्व अंतर कितना दे रखा है डी दे रखा है, ये एन पदों का योगफल है ना, ये एन पदों का योगफल एस एन क्या होगा देखो n/2 है ना, 2a यानी कि 16 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि ये होगा एस एन, तो ये हो गया है ना। अन्य समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है -30, सार्व अंतर डी बराबर कितना है 8 के 2n पदों के योगफल। अब इसके लिए S2n बराबर क्या आएगा n/2 यानी कि 2n/2 है ना, 2 इंटू ए यानी कि माइनस का 60 प्लस n-1, अब 2n पद हैं तो यहाँ आएगा 2n-1 इंटू डी यानी कि 8, ये हो जाएगा आपका n इंटू माइनस का 60 प्लस का 2n-1 इंटू 8, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि Sn और S2n दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं तो इनको दोनों को बराबर कर दो, तो Sn तो आ जाएगा आपका n/2, 16 प्लस n-1 इंटू 30 बराबर n इंटू माइनस का 60 प्लस का 2n, ठीक है। n से तो n तो क्या होगा कैंसिल आउट, के बाद इस दो को इधर भेज दो है ना, ये बचेगा मेरे पास 16 प्लस n-1 इंटू बराबर, ये दो इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 120, ठीक है, और प्लस 16 इंटू ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 120 से 16 जोड़ दो, ये 3 हो जाएगा 13 प्लस n
बराबर 16 तो ये होगा आपका 136 में से 20 घटा दो 6 116 प्लस n बराबर 32n-16 तो यहाँ से 116 में 16 जोड़ दो हो जाएगा आपके लिए 132 ठीक है। और 32 में से 20 घटाओगे तो आएगा 12 ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12n। यहाँ से n का मान आ जाएगा 132/12 तो ये होगा आपका इनका मान आ 11 ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर। कैलकुलेशन थी सिंपल सी, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 में देखना, महेंद्र ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। अब बढ़ती गई ठीक है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तब n का मान क्या होगा। ये भी वही अपना APG का क्वेश्चन। वर्ष के प्रथम सप्ताह में इतने की बचत करी तो ए यानी कि प्रथम पद तो कितना हो गया 5 रुपये ठीक है। और फिर साप्ताहिक बचत कितने रुपये बढ़ाता गया तो डी का मान कितना हो गया 1.75 रुपये हो गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत बचत की बात कर रहा है ये है ना, ये कितने बचाए यानी कि इसने क्या दे रखा है एन का मान दे रखा है ये क्या दे रखा है इसने एन 20.75 तो यहाँ से एन का मान क्या है तो 20.75 बराबर होगा ए प्लस तो ए प्लस n-1 इंटू 75 के ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है बस। अब ये 5 को इधर भेज दो तो 20.75 में से 5.0 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 75 तो एज इट इज़ 15.75 ये होगा 15.75 और ये इधर आ जाएगा 5 बराबर n1 तो ये कैंसिल आउट हो गया 5 से कट जाएगा ये n बराबर कितना होगा 1575/175 ठीक है। आ जाएगा 3 बार और 5 ठीक है। 5 या 15 5 एकम 5 पचम 25 ठीक है। ये 7 बार 1 बार 3 ये 6 बार ठीक है। तो n-1 बराबर कितना आया 6 नहीं 6 आया ठीक है। n का मान कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। गड़बड़ होगी क्या आएगा यहाँ पर आएगा ठीक है। ये सिली मिस्टेक्स है 9 आएगा और ये 9 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर हाँ 9 आएगा तो n का मान कितना आपका ठीक है। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखना क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी में यदि S1 बराबर के विषम पदों का योग हाँ और S2 बराबर एक तो इसके लगातार पदों का योग है लेकिन विषम पदों तक यानी कि n का मान विषम और S2 बराबर विषम पदों का है ना, ये विषम पदों का योग है तो S1/S2 का मान क्या हो। समांतर श्रेणी के लिए बोल रखा है इसने तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग और समांतर श्रेणी के विषम स्थान पर पदों का योग की बात कर रहा है ठीक है। तो अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर S1 श्रेणी जो है वो n विषम पदों की समांतर श्रेणी, ठीक है। जो ये S1 है ना, ये विषम पदों की क्या है, समांतर श्रेणी है। और S2 जो है विषम वाले पद है ना। S2 श्रेणी है आपकी n+1/2, क्योंकि n का मान विषम है और इसके आधे पद यहाँ पर हैं, है ना। n+1/2 पदों की क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के nवें पदों को लेकर बनाई गई श्रेणी क्या होती है, समांतर। के बाद इसमें चूंकि एक एक पद स्किप किया है ना, तो S2 के लिए सार्वंतर क्या होगा आपका, के लिए सार्वंतर होगा आपका 2D। अगर ऊपर वाली के लिए D है तो नीचे वाली के लिए कितना होगा, 2D होगा, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर S1 क्या होगा, देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अब S2 n के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये तो ऊपर वाली जो श्रेणी थी के लिए क्या था, पदों का योग था। और नीचे वाली जो श्रेणी है उसमें कितने पद हैं, n+1/2 पद हैं। तो इन n+1/2 पदों का योग देखना, कैसे लिखेंगे, n/2 यानी कि n+1/2, ये तो हुआ n का मान और ये बटा, ठीक है। वापस क्या आएगा, 2 एज इट इज प्लस n-1, n का मान कितना है, n+1/2 n-1 इंटू डी, ठीक है। डी का मान 2D आएगा यहाँ पर। तो ये दूसरी वाली जो श्रेणी है उसके पदों का योग लिख रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा n+1/4 और ये हो जाएगा 2a प्लस n+1-2/2, ये होगा 2d। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा n+1/4 और 2a प्लस क्या आएगा आपका n-1 इंटू, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे मैच हो रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या आया मेरे पास, S2 आया। पूछ क्या रहा है, S1/S2 का मान। तो S1/S2 क्लियर क्या हो जाएगा देखना, S1 का मान तो क्या है मेरे पास, ये रहा by 2 a प्लस n-1 इंटू डी। और S2 कितना हो जाएगा, ये रहा नीचे n+1/4 और a प्लस n-1 इंटू, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा मेरा, n/2 टू n+1/4 क्या जाएगा 2, ये होगा 2/+1, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा, ऐसे पूछा है इसने। तो अगर मैं कहूँ प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 कितना दे रखा है 49, कितना दिया है 49, 49 किसके बराबर होगा, 7 पदों का योग है ना, तो n/2 2a प्लस n-1 है ना, तो 6 और ये d बराबर कितना है 49। तो इसको थोड़ा और कर लो, आ जाएगा ये 7 और ये आएगा आपका 14 बराबर 2a प्लस 6 2 का भाग और लगा लो तो ये आ जाएगा 7a प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1।
और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17 बराबर कितना है 289 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 289 बराबर n/2 यानी कि 17/2 2a प्लस n-1 इंटू 16 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये 17 से कट जाएगा कितनी बार, एक बार, है ना। 17 11 एक कटेगा, जरूर कटेगा 17 कितनी बार कटेगा, देखो एक बार गया भाग, है ना। उसके बाद कितना बचा है यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 289 में 17 का भाग लगाओ, एक बार नहीं सॉरी, तो एक बार ही जाएगा। ये बचेगा आपका एक, एक और एक 19, है ना। 17 7 119, ये तो कह रहा हूँ मैं 17 बार कटेगा ये, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये दो इधर पहुँचेगा तो 34, तो 34 बराबर 2a प्लस 16d, यहाँ से लगाओ 2 का भाग जाएगा 17a प्लस 8d, समीकरण नंबर 2। दो समीकरणें बन गई। ये प्रथम n पदों का योग चाहिए, तो इन दोनों समीकरणों से a का मान निकालो और d का मान निकालो, के बाद एस एन का मान निकालो, ठीक है। ये निकालना है आपको, ये होमवर्क है। इसका आंसर आएगा आपका 4 वाला ऑप्शन, n² आएगा, ठीक है ना। ये सब आपके लिए होमवर्क है, इतना सा तो कर ही लेना, कैलकुलेशन ही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग होगा जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखना, समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग, हाँ, दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। तो दूसरा पद कितना है 14, तो a प्लस डी, और 18 बराबर क्या आएगा, तीसरा पद है ना, तो a प्लस 2d। तो घटा लो, घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, क्या आएगा माइनस का 4, जो हो गया मेरा कैंसिल आउट, और ये आएगा माइनस का d। तो d का मान क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। के बाद d का मान कहाँ रख दो, यहाँ क्या आ जाएगा 14 बराबर a प्लस 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10, d का मान कितना आ गया 4। अब इस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग पूछ रहा है ये, है ना। तो S51 पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा n/2, 51/2 2a यानी कि 20 प्लस n-1 यानी कि 50 इंटू डी यानी कि 4, ठीक है। तो यह आ जाएगा 51/2 20 प्लस 200, क्या आ जाएगा मेरे पास 51/2 इंटू 220, क्या आएगा 110। तो 51 को 110 से गुणा करो, है ना। तो 110 को 51 से करो, क्या आएगा आपका 01105501565 5610 सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस टॉपिक का, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, यानी कि कितने 50-50 रुपये आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस हिसाब से बोलूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। और उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। 30 दिन का हिसाब लगाना है और कितने पैसे देने पड़ेंगे वो है ना। तो n बराबर कितने 30 पदों का योग पूछ रहा है, जहाँ पर पहला पद कितना है आपका 200, d बराबर कितना है 50, SN पूछ रहा है ये आपसे,
एस एन बराबर क्या होगा, n बाई 2 15 2a दिया जाएगा 400 प्लस n माइनस 1 यानी कि 29 इंटू डी यानी कि 50। ठीक है, तो ये होगा आपका 15 400 प्लस, ठीक है, 29 को 50 से गुणा करो, 5 4 क्या जाएगा 1450। ठीक है, प्लस 1450 इसमें जोड़ दो आप 400 5 8 1850। ठीक है, तो 15 इंटू 1850, इसको आप 15 से गुणा कर लो तो ये आएगा 0 5 2 2 4 30। ठीक है, 0 5 8 1 2 5 7 8 38,750। याद आ गया क्या? कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब यही लगेगा। 15 हो गया 430 माइनस 1 29 इंटू 50, सब कुछ सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 29 को मैंने 50 से गुणा किया वापस से, तो ये हो गया 1450। फिर 1450 में जोड़ो आप 400, तो ये हो जाएगा आपका 0 5 8 1850, तो गुणा करो 15 से, तो ये हो जाएगा 0 5 2 4 5 और 4 9 2 5 8 1 2 5 7 7 2 27,750। वो 27,750 सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ये हो गया आपका यहाँ पर टॉपिक 5। ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ये हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा टॉपिक नंबर 6। शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगला टॉपिक, पर देखेंगे वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे जो भी टॉपिक होगा। लेकिन ये वाला टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।